अर्जुन के कपिध्वज नाम पढ़ने का कारण। विष्णुदास बोले, हे गुरु, मैं कभी आपके मुख से अर्जुन का कपिध्वज ये नाम सुन चुका हूँ। उनका ये नाम क्यों पड़ा, सो कृपा करके आप हमें बतलाइए। श्री रामदास जी कहते हैं, हे शिष्य, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। सावधान होकर सुनो। यद्यपि ये कथा द्वापर के अंत की है, फिर भी तुम्हें बतलाता हूँ। एक दिन कृष्ण जी को छोड़कर अकेले अर्जुन वन में शिकार खेलने गए और घूमते घूमते दक्षिण दिशा की ओर चले गए। उस समय सारथी के स्थान पर वे स्वयं थे और घोड़ों को हाँकते हुए चले जा रहे थे। इस तरह वन में घूम घूम कर दोपहर के समय तक उन्होंने बहुत से वन जंतुओं को मारा। इसके बाद स्नान करने की तैयारियां करने लगे। स्नान करने के लिए वे सेतुबंध रामेश्वर के धनुषकोटि तीर्थ पर गए। वहां स्नान किया और कुछ गर्व से समुद्र के तट पर घूमने लगे। तभी उन्होंने एक पर्वत के ऊपर साधारण वानर का स्वरूप धारण करके हनुमान जी को बैठे देखा। उस समय हनुमान जी राम नाम जप रहे थे। पीले रंग के रोए उनके शरीर पर बड़े अच्छे लग रहे थे। उन्हें देखकर अर्जुन ने पूछा, हे वानर, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन का प्रश्न सुना तो हंसकर हनुमान जी बोले कि जिनके प्रताप से रामचंद्र जी ने समुद्र पर 100 योजन विस्तृत सेतु बनाया था, मैं वही वायुपुत्र हनुमान हूँ। इस तरह गर्व भरे वचन सुनकर अर्जुन ने भी गर्व से हंसकर कहा कि राम ने व्यर्थ इतना कष्ट उठाया। उन्होंने बाणों का सेतु बनाकर क्यों अपना काम नहीं चला लिया? अर्जुन की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा, हम जैसे बड़े बड़े वानरों के बोझ से वे बाण का सेतु डूब जाता। यही सोचकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अर्जुन ने कहा, हे वानर सत्तम, यदि वानरों के बोझ से सेतु डूब जाने का भय हो तो उस धनुर्धारी की धनुर्विद्या की ही क्या विशेषता रही? अभी इसी समय मैं अपने कौशल से बाणों का सेतु बनाई देता हूँ, तुम उसके ऊपर आनंद से नाच कूदो। इस प्रकार मेरी धनुर्विद्या का नमूना भी देख लो। अर्जुन की ऐसी बात सुनकर हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि यदि मेरे पैर के अंगूठे के बोझ से ही आपका बनाया सेतु डूब जाए तो क्या करिएगा? हनुमान जी की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि यदि तुम्हारे भार से सेतु डूब जाएगा तो मैं चिता लगाकर उसकी आग में जल मरूंगा। अच्छा, अब तुम भी कोई बाजी लगाओ। अर्जुन की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे कि यदि मैं अपने अंगूठे के ही भार से तुम्हारे बनाए सेतु को ना डुबा सकूंगा तो तुम्हारे रथ की ध्वजा के पास बैठकर जीवन भर तुम्हारी सहायता करूंगा। अच्छा, यही सही। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने धनुष का टंकार किया और अपने बाणों के समूह से बहुत थोड़े समय में एक सुदृढ़ सेतु बनाकर तैयार कर दिया। उस सेतु का विस्तार 100 योजन था और वह सागर के ऊपर ही उतरा रहा था। उस सेतु को देखकर हनुमान जी ने उनके सामने ही अपने अंगुष्ठ के भार से उसे डुबो दिया। उस समय गंधर्वों के साथ साथ देवताओं ने हनुमान जी पर फूलों की वर्षा की। हनुमान जी के इस कर्म से खिन्न होकर अर्जुन ने समुद्र के तट पर ही चिता तैयार की और हनुमान जी के रोकने पर भी वे उसमें कूदने को उद्यत हो गए। इसी समय एक ब्रह्मचारी का रूप धारण करके श्री कृष्ण चंद्र जी वहां आए और उन्होंने अर्जुन से चिता में कूदने का कारण पूछा। अर्जुन के मुख से सब बात मालूम करके कहा कि तुम लोगों ने उस समय जो बाजी लगाई थी वो निस्सार थी, क्योंकि उस समय तुम्हारी बातों का कोई साक्षी नहीं था। साक्षी के बिना सच झूठ का कोई ठिकाना नहीं रहता। इस समय मैं तुम्हारे सामने साक्षी के रूप में विद्यमान हूँ। अब तुम लोग फिर पहले की ही तरह कार्य करो। मैं तुम्हारे कर्मों को देखकर विजय पराजय का निर्णय करूंगा। ब्रह्मचारी की बात सुनकर दोनों ने कहा, ठीक है। और फिर अर्जुन ने पूर्ववत सेतु की रचना की। अब की बार सेतु के नीचे कृष्ण चंद्र जी ने अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया। सेतु तैयार होने पर हनुमान जी पूर्ववत अपने अंगूठे के भार से उसे डुबोने लगे। जब हनुमान जी ने अब की बार सेतु को मजबूत देखा तो पैरों, घुटनों,
तथा हाथों के बल से उसे दबाया, किंतु वह ज्वां भर भी नहीं डूबा। चुपचाप हनुमान जी ने सोचा कि पहले मैंने अंगूठे के ही बोझ से सेतु को डुबो दिया था, तो फिर ये हाथ पैर आदि मेरे पूरे शरीर के बोझ से भी क्यों नहीं डूबता। इसमें ये ब्रह्मचारी जी ही कारण हैं। ये ब्राह्मण नहीं बल्कि साक्षात कृष्णचंद्र जी हैं, और मेरे गर्व का परिहार करने के लिए ही इन्होंने ऐसा किया है। वास्तव में है भी ऐसा ही। भला इन भगवान के सामने हम जैसे वानरों की सामर्थ्य क्या है। ऐसा निश्चय करके हनुमान जी ने अर्जुन से कहा कि आपने इन ब्रह्मचारी की सहायता से मुझे परास्त कर दिया है। ये कोई बटु नहीं, साक्षात भगवान है। इन्होंने सेतु के नीचे अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया है। हे अर्जुन, हमें ये बात मालूम हो गई है कि ये आपकी सहायता के लिए ही आए हैं। यही रूप धारण करके त्रेता में राम ने हमें वरदान दिया था कि द्वापर के अंत में मैं तुम्हें कृष्ण रूप से दर्शन दूंगा। आपके सेतु के बहाने इन्होंने अपना वरदान भी आज पूरा कर दिया। हनुमान जी अर्जुन से ऐसा कह ही रहे थे कि इतने में भगवान अपने बटु रूप को त्याग कर कृष्ण बन गए। उस समय वे पीले वस्त्र पहने थे और नवनीरत के समान उनका श्याम शरीर था। उन कृष्णचंद्र जी का दर्शन करते ही हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। जब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगाया, तब हनुमान जी ने अपने को कृतकृत्य मान लिया। श्री कृष्ण के आज्ञानुसार चक्र सेतु से निकलकर अपने स्थान को चला गया और अर्जुन का बनाया सेतु भी समुद्र की तरंगों में लुप्त हो गया। इस तरह अर्जुन का गर्व नष्ट हो गया और उन्होंने समझा कि कृष्ण ने हमें जीवित रख लिया। कुछ देर बाद श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि तुमने राम के साथ स्पर्धा की, इसलिए हनुमान जी ने तुम्हारी धनुर्विद्या को व्यर्थ कर दिया। इसी प्रकार हे पवन सुत, तुमने भी राम से स्पर्धा की, इसी कारण तुम अर्जुन से परास्त हुए। तुम्हारा गर्व नष्ट हो गया। अब आनंद के साथ मेरा भजन करो। ऐसा कह और हनुमान जी से पूछकर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले गए। हे शिष्य, इसी कारण अर्जुन कपिध्वज कहे जाते हैं। यद्यपि तुमने हमसे ये भविष्य की कथा पूछी थी, फिर भी मैंने तुम्हें कह सुनाई। अब आगे क्या सुनना चाहते हो सो बताओ, मैं तुमको सुनाऊं। विष्णुदास ने कहा, हे गुरु, अब मैं रामचंद्र जी के वैकुंठारोहण का वृतांत सुनना चाहता हूँ। सब विस्तार पूर्वक हमें बताइए, जिससे हमारे हृदय को संतोष हो। श्री रामदास ने कहा, आगे मैं तुमसे पूर्ण कांड कहने वाला हूँ। उसमें भगवान के वैकुंठारोहण का वृतांत तुम्हें अच्छी तरह सुनने को मिलेगा। मैंने तुम्हें यह मनोहर कांड सुनाया है। जो लोग इस कांड को सुनते हैं उन्हें रामचंद्र जी की भक्ति प्राप्त होती है। वे अपना अभिलाषित फल प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसको सुनने वाला यदि पुत्र चाहता है तो पुत्र और धनार्थी धन पाता है। ये कांड बड़ा रम्य, पवित्र और सुनने से मंगलदायक है, इसलिए लोगों को प्रयत्न करके इसका पाठ करना चाहिए। इसके पाठ से राम के चरणों में भक्ति बढ़ती है। आनंद रामायण के अंतर्गत ये मनोहर कांड बड़ा विचित्र है। जो लोग इसका पठन, श्रवण तथा मनन करते हैं वे अपनी सारी कामनाएं पूर्ण कर लेते हैं। ये कांड परम पवित्र, विचित्र, भगवान के विविध चरित्रों से भरा हुआ और अतिशय पुण्यदायक है। इसलिए लोगों को चाहिए कि राम की भक्ति बढ़ाने वाले इस मनोहर कांड का अवश्य श्रवण करें। इस मनोहर कांड में कुल 18 सर्ग हैं और इसमें रामदास मुनि ने पापनाशकारी 3100 श्लोक कहे हैं। मनोहर कांड का प्रकरण अनुक्रम लघु रामायण में 104 श्लोक, वैकुंठारोहण में 155, राम पूजा में 275, लघु राम तो भद्र में 309, रामलिंग तो भद्र में 377, नवमी व्रत में 241, रामनवमी उद्यापन में 132, वेदादि काव्य पूजा में 127,
विशेष काल की पूजा में 193, चैत्र महिमा वर्णन में 167, पिशाच मुक्ति में 296, अद्वैत वर्णन में 107, हनुमत कवच तथा राम कवच में 88, सीता कवच में 103, लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न कवच में 182, हनुमत पताका रोपण में 65, सार रामायण में 152 और शर सेतु भंग में 53 श्लोक कहे गए हैं और ये ही 18 प्रकरण वर्णित थे। सब मिलाकर 3100 श्लोक इस कांड में है, किंतु संख्या मंत्र और व्रत आदि की संख्या छोड़कर बताई है।